रोज सवेरे दिन का निकलना शाम का ढलना जारी है, जाने कब से रूहों का ये जिस्म बदलना जारी है, जाने कितनी बार ये टूटा जाने कितनी बार ये छूटा, फिर भी इस सीने में पागल दिल का मचलना जारी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? तो देखिए भैया, काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपके अंदर भी बहुत मचलाहट होगी, आपके अंदर भी बहुत घबराहट होगी कि कैसे करें रजिस्ट्रेशन, कैसे करें रजिस्ट्रेशन ताकि हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया सही तरीके से चल पाए। बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया है और उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया है। तो अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी एग्जाम बचा हुआ है। जिनका एग्जाम हो गया है या जिनका होने वाला है, दोनों लोगों के लिए एक ही राय है मेरी कि आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के दौरान केवल डिटेल भरने से काम नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन में, बीएचयू रजिस्ट्रेशन में बेसिकली जो है वो ऑनर्स प्रेफरेंस का एक ऑप्शन आ रहा है। यही बड़ा परेशान कर रहा है। बार बार बच्चे इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं, बार बार बच्चे यहां वहां मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि सर हम गुरुजी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सा ऑनर्स प्रेफरेंस ऊपर रखे कौन सा नीचे रखे। जो ऑनर्स प्रेफरेंस आपने ऊपर रखा है वो अगर आपको मिल गया तो आपको वही ऑनर्स लेना पड़ेगा। ऑनर्स का मतलब होता है कि आपको तीनों साल वही पढ़ना पड़ेगा। पहले एक चीज समझते हैं। देखिए, आज बात किस पर करने वाले हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स ग्रुप विथ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले हम आर्ट्स ग्रुप का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर साइंस का। ऑनर्स देखिए होता क्या है, जनरली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, जब बच्चा जो है लास्ट ईयर में जाता है तो उसे 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3 सब्जेक्ट वो ग्रेजुएशन में लेता है। लास्ट तक जाते जाते उसे क्या है, लास्ट तक जाते जाते उसे 1 सब्जेक्ट छोड़ना होता है और 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। लेकिन बीएचयू क्या करता है, बीएचयू जो है वो ऑनर्स की डिग्री देता है। ठीक है, वो ऑनर्स की डिग्री देता है और कहता है कि जो लास्ट ईयर आपका हो जाए, जो लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर में आपको केवल 1 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, यही से आपको ऑनर्स करना होगा। इस बार इन्होंने क्या किया है कि पहले ही आपको ऑनर्स सब्जेक्ट चूज कर लेना है और उसी से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इनके इसका प्रोसेस इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि आप उस पर ज्यादा मेहनत करें ताकि आप ऑनर्स जो है लास्ट तक जाते जाते उसको मजबूत कर लें और आगे चल के पीजी करने में या फिर रिसर्च करने में या फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा देने में आपको काम आए। इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आपके लिए बेस्ट ऑनर्स कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं। कोशिश यही है कि ऐसा ऑनर्स कॉम्बिनेशन बताएं जो आपके लिए एकदम बेस्ट हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बताएंगे आप फॉर्म भरते समय वैसे ही ऑनर्स कॉम्बिनेशन चूज करिएगा। हाँ, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऑनर्स कॉम्बिनेशन चूज करते समय हम वहां पे एफएमसी और एमएमबी और बाकी कॉलेजेस को कैसे चूज करेंगे, उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल देंगे, वीडियो वहां जाकर देख लीजिएगा और तभी भरिएगा, गलती नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर लें एफएमसी की यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस की, तो यहां के लिए भैया सबसे पहला ऑनर्स कॉम्बिनेशन हमने एआईएसटी को रखा है। ठीक है, ये जो एआईएसटी है एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको जो है ले लेंगे अगर आप ऑनर्स में, पहला प्रेफरेंस आप इसको डाल सकते हैं। आप इनमें से भी किसी को डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको टीचिंग में जाने का मन है तो आप हिंदी को डाल सकते हैं, इंग्लिश को भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब हमने जो कॉम्बिनेशन चूज किया है वो सबसे पहले एफएमसी में एआईएसटी है, दूसरे नंबर पर इंग्लिश को रखा है एफएमसी के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर हिंदी को रखा है। एफएमसी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपका अच्छा नंबर आता है और आपको फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस मिलता है तो आपके लिए ऑनर सब्जेक्ट की भरमार रहती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ढेर सारे मिलते हैं तो आपको चूज करने के ऑप्शंस रहते हैं। जब नंबर जैसे जैसे नंबर कम आएगा, आपको जैसे जैसे आप बीएचयू मेन कैंपस से दूर होते जाएंगे, आपके लिए ऑप्शंस कम मिलेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ज्योग्राफी। आप चाहे तो ज्योग्राफी को पहले नंबर पर भी रख सकते हैं अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो। अगर आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको नीचे कर सकते हैं, ज्योग्राफी को आप ऊपर कर सकते हैं। हमने एक कॉम्बिनेशन स्लिप बना के दी है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ठीक है, ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री नहीं होता। प्योर हिस्ट्री जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो नहीं होता, ये बेसिकली हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स होता है। इसमें हम लोग जो है जितने भी आर्किटेक्ट्स वाले पोर्शंस हैं या फिर जितने भी हमारे यहाँ इतिहासों में जो जो चीजें अलग अलग एंशिएंट में घटित हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ये एफएमसी के लिए है। स्टैटिक्स, जिनका थोड़ा सा स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स में मन लगेगा वो चाहे तो इसको पहले पे भी रख सकते हैं। ठीक है, एफएमसी के लिए। इकोनॉमिक्स भी है एफएमसी में। ये इकोनॉमिक्स जो है सोशल में भी पढ़ना होता है, आर्ट्स में भी पढ़ना होता है आपको। ठीक है, ये आर्ट्स में इकोनॉमिक्स एफएमसी के लिए है। और एआईएसटी जो है, अब हम यहां पर एफएमसी की कहानी खत्म होती है।
इतने कॉम्बिनेशन जो है ऑनर्स कॉम्बिनेशन हमने एफएमसी के लिए आपको बता दिए हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी रख सकते हैं। आपका अगर इनमें से कोई इंटरेस्ट है तो उसको पहले पे कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये है, अगर आपको मेरा समझ में आता है तो आप इसको भी डाल सकते हैं। अब हम एफएमसी से उठ करके एमएमबी पहुंचे तो एआईएसटी, सबसे पहले हमने एआईएसटी को भी एमएमबी में रखा है। हम बार बार यही कह रहे हैं, अगर आपको कोई दूसरा कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा तो उसको भी ऊपर कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे देखिए आपका इंग्लिश ऑनर्स, आपको लगता है इंग्लिश ऑनर्स हमें करना है, अपने मन से आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स में आगे करियर बनाना है, तो आप एआईएसटी को नीचे कर दीजिए, इंग्लिश ऑनर्स को ऊपर कर दीजिए। अगर आपका थोड़ा भी अच्छा नंबर रहेगा तो जो आपको पहला कॉम्बिनेशन भरते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करिए कि पहला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अपने हिसाब से भी अच्छा लगे वो करिए। हमने आपको उन पूरे समुंदर में से कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन ला करके यहां रख दिए हैं, ठीक है। वैसे हिंदी ऑनर्स के लिए करना है आपको तो एमएमबी, ठीक है। फिर स्टैटिक्स, अगर आपका स्टैटिक्स में मन लगता है, स्टैटिक्स आपको अच्छा लगता है तो आप एमएमबी से, अब सोचिए स्टैटिक्स आप देखेंगे तो वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन बीएचयू में स्टैटिक्स से भी ऑनर्स होता है, ठीक है। बीए के लिए, आर्ट्स के बच्चों के लिए, सोशल के बच्चों को जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स सोशल में भी है, आर्ट्स में भी है, इसको भी आप ऑनर्स रख सकते हैं एमएमबी के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी को भी आप ऑनर्स रख सकते हैं एमएमबी के लिए, ठीक है। एमएमबी को बता दें महिला महाविद्यालय कहते हैं इसे, ये बीएचयू मेन कैंपस के अंदर ही एक डिग्री कॉलेज, एक महाविद्यालय है, ठीक है। ये बीएचयू मेन कैंपस का ही एक पार्ट है, लेकिन बस इतना है कि एफएमसी में जो है कोएड चलता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ सकते हैं। एमएमबी में केवल गर्ल्स पढ़ती हैं, बॉयज की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। बॉयज केवल बाहर दरवाजे पे, गेट के बाहर खड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एमएमबी के लिए, ठीक है। एआईएससी, अब यहां पर एमएमबी की भी कहानी खत्म। अब मतलब कि यहां पर मेन कैंपस के लिए इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये गर्ल्स के लिए है स्पेशली। अगर आप बॉयज हैं तो आप उन्हीं कॉम्बिनेशन में से एफएमसी के लिए डालने की कोशिश करिएगा आर्ट्स में, ठीक है। अब एआईएसटी आ गया किसके लिए भैया, एएमपीजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, ये बीएचयू से थोड़ा दूर है, डिग्री कॉलेज है, बीएचयू से ही एफिलिएटेड है, कोई अंतर नहीं होता, बस क्लासेस वहां चलती हैं, बाकी डिग्री आपको यहीं की मिलेगी, एग्जाम आपके यहीं पर होंगे, सब कुछ यहीं पर होता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश रख सकते हैं दूसरे नंबर पर एएमपीजी के लिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई और कॉम्बिनेशन हम ऊपर नीचे कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। हिंदी को तीसरे नंबर पर एएमपीजी के लिए। संस्कृत भी हमने लाकर रखा है आपको कॉम्बिनेशन में ऑनर्स, अगर आप कोई संस्कृत से ऑनर्स करना चाहता है तो वो एएमपीजी सेलेक्ट कर सकता है संस्कृत के लिए। अब यहां पर एएमपीजी की भी कहानी खत्म हो गई, अब आती है वीकेएम की बात, ठीक है। वीकेएम कमच्छा की, ठीक है। अब कमच्छा में आप आए तो आप एआईएससी को ऊपर रख लीजिए, ज्योग्राफी को दूसरे नंबर पर रख लीजिए वीकेएम के लिए, तीसरे नंबर पर इंग्लिश को रख लीजिए, चौथे नंबर पर हिंदी को रख लीजिए। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो आप एआईएससी को नीचे कर सकते हैं, ज्योग्राफी को ऊपर रख सकते हैं वीकेएम के लिए, ठीक है। इतना जो जितना बता रहे हैं मेरे भाई वही भरिएगा, उस हिसाब से भरिएगा। अगर कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ ना तो आपको कॉलेज मिल भी जाएगा ना बीएचयू, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। और हम आपको लास्ट में एक एग्जांपल दे करके बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर बात करते हैं वीकेएम में संस्कृत ऑनर्स, ठीक है, वीकेएम के लिए। अब यहां पर वीकेएम की भी कहानी खत्म, अब डीएवी की बात करते हैं। डीएवी क्या है, जैसे बीएचयू एफएमसी है जिसमें कोएड चलता है गर्ल्स और बॉयज, वैसे ही डीएवी में गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर दोनों को मौका मिलता है। अगर आप डीएवी में जाना चाहते हैं तो एआईएससी को कॉम्बिनेशन में पहले पे रख लीजिए, इंग्लिश को दूसरे नंबर पर ऑनर्स रख लीजिए, हिंदी को तीसरे पे, संस्कृत को चौथे नंबर पर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, हम हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप हिंदी को ऊपर कर लीजिए, एआईएससी को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम डीएवी के लिए बात कर रहे हैं, डीएवी कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आएंगे, अब वीसीडब्ल्यू ये राजघाट पे चलता है, ठीक है। ये राजघाट पे चलता है, वसंत कन्या वुमेन्स कॉलेज है, राजघाट पे चलता है, थोड़ा दूर है, बसें भी चलती हैं इसके लिए, ठीक है, थोड़ा दूर है, लेकिन यहां पर ये केवल गर्ल्स के लिए, ठीक है। यहां पर भी पहले नंबर पर हमने एआईएससी को रखा, दूसरे नंबर पर इंग्लिश को रखा, ज्योग्राफी को तीसरे नंबर पर, हिंदी को चौथे नंबर पर, संस्कृत को पांचवें नंबर पर। वीसीडब्ल्यू के लिए आप इसमें से ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कॉम्बिनेशन का क्रम ऐसा ही रखिएगा, ठीक है। भरने में गलती नहीं करेगा, हम बार बार एक ही चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब यहां बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पर ये जो जितने भी कॉम्बिनेशन थे ना, ये हमने टॉप कॉम्बिनेशन बताए थे आपको, ये हमने टॉप कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी आपको कई सारे ऑनर्स कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अब इनको भरने के बाद आप उनको भी डाल दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्यों डालिएगा, अब जैसे देखिए बीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं एफएमसी में तो चाइनीज भी एक कॉम्बिनेशन होता है, चाइनीज ऑनर्स। अब आपको लगेगा चाइनीज ऑनर्स करके क्या ही मिलेगा गुरुजी, हम आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा बीए करने के बाद ही तुरंत कैंपस प्लेसमेंट या किसी कंपनी में नौकरी करने का ऑफर मिल जाए ऐसा सोचते हैं, तो उन बच्चों के लिए चाइनीज ऑनर्स अच्छा है, विदेशी भाषा है, आप इसमें ऑनर्स कर लेंगे तो आपको जितनी भी बड़ी बड़ी चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी दिखती हैं वो कंपनियां आपको हायर कर सकती हैं, ठीक है। और वो कंपनियां आपको हायर कर सकती है क्योंकि आपको चाइनीज आती है, ठीक है,
चाइनीज आती है। इसी तरीके से भाषा, ये फ्रेंच भाषा लेकर के आप करियर बना सकते हैं, फ्रेंच में भी, जर्मन में। अब करियर बनाने की बात आई ना, कौन सा कॉम्बिनेशन लेके किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत महसूस होगी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि नहीं गुरुजी हमको चाहिए कि कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके यूपीएससी तो हो जाए, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके टीचिंग में जाए, कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके ग्रेजुएशन करते हैं हमें किसी कंपनी में कुछ प्लेसमेंट मिल जाए, कुछ पैसा आने लगे, कुछ नौकरी वोकरी मिलने के चांसेस बढ़े। अगर आप बताएंगे कि हमको क्या चाहिए तो उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। अभी हम केवल बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप जर्मन, जापानीज को रख सकते हैं, रशियन को रख सकते हैं एफएमसी के लिए, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट जो अभी आपको यहां दिख रहे हैं ना, ये कॉलेज में नहीं चलते हैं, ये केवल मेन कैंपस में चलते हैं। मेन कैंपस वालों को ये मिलता है, थोड़ा अच्छा नंबर लाएंगे तभी ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो लास्ट में आप चाहें, भले जो ऊपर का बताए हैं, जो टॉप कॉम्बिनेशन बताएं आर्ट्स में, उतना भरने के बाद अगर आपको लगता है कि हमको किसी भी कीमत पर एडमिशन चाहिए, चाहे कुछ भी मिल जाए, तो इनको डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर वो कॉम्बिनेशन से ये सब मिलेगा हम नहीं करेंगे, तो मत डालिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। लेकिन अब उनके अलावा चाहे, अब देखिए ये जो ऑप्शंस हैं, ये भाषा है, इनके अलावा भी आपको क्या क्या मिल सकता है ये डाल सकते हैं अगर आप, ठीक है। देखिए टॉप वाला डालने के बाद अगर आप भाषा नहीं डाल सकते तो ये डाल दीजिए, संस्कृत डाल दीजिए, संस्कृत ऑनर्स डाल दीजिए एफएमसी के लिए। फिलॉसफी से कर सकते हैं, ये डाल सकते हैं आप, ये हर बच्चे डाल सकते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक, ये तीनों कॉम्बिनेशन जो एफएमसी के लिए हैं, ये कोई भी डाल सकता है, कोई भी बच्चा डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो है ना, वो भाषाएं हैं, सब लोग नहीं पढ़ना चाहते उनको, तो उनको जो पढ़ना चाहेंगे वही लोग डालेंगे उसको, ठीक है। अब यहां पर देखिए पाली, उर्दू और नेपाली, ये लोग जो भाषा पढ़ना चाहते हैं वही लोग डालें लास्ट में, नहीं तो ना डालें, ठीक है। पहले टॉप कॉम्बिनेशन पूरा डाल लीजिए ऑनर्स का, फिर उसके बाद इनको डालना शुरू करिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि लास्ट में उर्दू के अलावा तमिल और तेलुगु में अगर आप ऑनर्स रखना चाहते हैं एफएमसी के लिए, तो इसको भी लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। टॉप कॉम्बिनेशन रखने के बाद आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम एमएमबी की तरफ बढ़े, टॉप कॉम्बिनेशन के बाद नीचे आप क्या डाल सकते हैं, तो हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, होम साइंस और एजुकेशन है। ये चार ऐसे ऑनर्स कॉम्बिनेशन है जिनको आप एमएमबी के लिए चूज कर सकते हैं, जिनको आप एमएमबी में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंगाली से ऑनर्स करना चाहता है तो रख सकता है, भरतनाट्यम से करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों, वही लोग रखें जिनका इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ऐसा ना हो कि आप इसको रख दें, ये आपको मिल जाए और फिर आपका ग्रेजुएशन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े ऐसे, तो एमएमबी में कथक है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, उर्दू है, ये ऐसे सब्जेक्ट है। अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको एज ए ऑनर्स रख सकते हैं टॉप कॉम्बिनेशन रखने के बाद। लेकिन एक चीज और बताते हैं, अगर आपका इसमें बहुत इंटरेस्ट है, आप इसमें अच्छा काम करते हैं, अगर आपका कथक में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप टॉप कॉम्बिनेशन के ऊपर सबसे पहले अभी आप कथक को रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, हमने एक जनरल कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दिया है, ठीक है। अब अगर हम एमपीजी पहुंचे तो फिलॉसफी, होम साइंस, ठीक है, ये दो ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनको आप टॉप कॉम्बिनेशन के बाद रख सकते हैं, कॉमन मतलब सभी लोग रख सकते हैं। अब अगर आपका बंगाली में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप जो है एमपीजी में इसको भी ऊपर रख सकते हैं, ठीक। ये कॉम्बिनेशन टॉप कॉम्बिनेशन के बाद वाले हैं, ठीक। एमपीजी में म्यूजिक वोकल भी चलता है, वहां पे भी जा सकते हैं। अब एमपीजी के बाद आप वीसीडब्ल्यू पहुंचे तो फ्रेंच रख सकते हैं, फ्रेंच कॉमन भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच में क्या होता है कि अगर आप फ्रेंच पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपके जॉब कॉम्बिनेशन, जॉब प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब रिकमेंड हो सकती है, ठीक है। पेंटिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसको एज ए ऑनर्स ले सकते हैं, ठीक है। म्यूजिक वोकल को एज ए ऑनर्स रख सकते हैं, उर्दू को रख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें तो आप ले सकते हैं वीसीडब्ल्यू के लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो टॉप कॉम्बिनेशन हमने आपको शुरुआत में बताया, उन्हीं को ही रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर हम वीकेएम पहुंचे तो फिलॉसफी, होम साइंस, वही चीज है, म्यूजिक, फिलॉसफी, होम साइंस को रख सकते हैं। कॉमन बच्चे भी, ठीक है, कॉमन, ये चूंकि गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ पे होम साइंस रखा गया है, तो आप इनको कॉमन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक को भी ऑनर्स ले लीजिए। ऐसे ही वीकेएम में आप म्यूजिक को ऑनर्स ले सकते हैं, पेंटिंग को भी ऑनर्स ले सकते हैं, ठीक। अब ये हमने यहां तक जो है चीजें जितनी भी आपको बताई, ये सारी चीजें जो थी हमने आर्ट्स के बीएचयू में, आर्ट्स में ऑनर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने आपको बता दिए। ये टॉप कॉम्बिनेशंस हैं, इन टॉप कॉम्बिनेशंस को रखिएगा। टॉप कॉम्बिनेशन के बाद हमने जो कॉम्बिनेशन बताए उनको भी डाल दीजिएगा। अगर आपको बस ये है कि हमें करना है किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी ऑनर्स मिले, और अगर आप चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो ऑनर्स मिले, तो फिर टॉप कॉम्बिनेशन हमने बताया उन्हीं को ऊपर रखिएगा, ठीक है, जिससे आपके एडमिशंस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बिना प्रेफरेंस, इस कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंस नहीं भरिएगा, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर घूमते रह जाएंगे और लास्ट में जाकर घसावन राम डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉप कॉम्बिनेशन के अलावा हम आपको एक अलग अलग सेपरेट कॉम्बिनेशन बताएं कि यूपीएससी के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है,
टीचिंग के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है। अगर आप जो कॉम्बिनेशन चाहते हैं, जिस चीज पे चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको आकर के वहां बताएंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है, कैसा कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो आप मांगेंगे वो हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इधर उधर से नहीं भरिएगा। और हाँ, कैसे भरना है इसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक करवा देंगे, वहीं से देख करके भरिएगा। अपने मन से मत भरिएगा, नहीं तो बाद में फोन करके मैसेज करके आप पूछेंगे तो फिर कचर देंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि गलत कॉम्बिनेशन नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग अब आज का जो कॉम्बिनेशन, जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो दूसरा कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे, कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बीएचयू के लिए, ठीक है। बीएचयू में अगर आप प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन गलत भर देंगे, अगर आप ऑनर्स गलत भर देंगे, ऑनर्स कॉम्बिनेशन गलत भर देंगे, तो एडमिशन होकर भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से कॉम्बिनेशन भरना है। तो चलिए बात करते हैं हम सोशल साइंस में जो बीए करना चाहते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए सोशल साइंस ऑनर्स ग्रुप विद द कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम यहां पे ऑनर्स कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा है और आप एफएमसी में जाना चाहते हैं, तो एफएमसी के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए हिस्ट्री हो सकता है ऑनर्स में, ठीक है। ज्योग्राफी में ऑनर्स हो सकता है, पॉलिटी ऑनर्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो सकता है, स्टैटिक्स ऑनर्स हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकती है, ठीक है। ये जो है ये एफएमसी के लिए है। किसकी बात हो रही है? एफएमसी की। अब एक चीज और समझिए, कोई जरूरी नहीं कि हमने ये जो ऑर्डर लिया है इसी ऑर्डर में आप लें। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी हमारा स्टैटिक्स बहुत अच्छा है, हम स्टैटिक ऑनर्स करना चाहते हैं, तो स्टैटिक्स को पहले नंबर पर ला जाइए और बाकी चीजों को उसके नीचे न कर दीजिए। समझिएगा मेरी बात। ये हमने एक जनरल कॉम्बिनेशन आपको बना के दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉलिटी में आपका अच्छा करियर बन सकता है, आपको लगता है पॉलिटी में हम अच्छा कर सकते हैं, हमारा इंटरेस्ट पॉलिटी में है, तो आप पॉलिटी को एज ए ऑनर्स ऊपर रख सकते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को नीचे रख लीजिए। लेकिन एफएमसी के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हम यहां पर आपको सोशल साइंस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको करियर बनाना है तो इकोनॉमिक्स को ऊपर रख लीजिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को नीचे रख लीजिए एफएमसी के लिए। अब एफएमसी के बाद अगर हम एमएमबी में पहुंचे, एमएमबी में सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को रखा है। ज्योग्राफी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट जो आर्ट्स में भी आप पढ़ते हैं, सोशल में भी पढ़ते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद एमएमबी में हिस्ट्री है, फिर मैथ। अब मैथ जो है आप देखिए, मैथ आपको मिलेगा हिस्ट्री, मैथ आपको मिलेगा एमएमबी में। मैथ जो है बीएससी में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहां पर सोशल साइंस में भी आप मैथ से बीए कर सकते हैं। आपको एमएमबी में मिलेगा ये मैथ कॉम्बिनेशन, मैथ ऑनर्स है ये। तो ये ऑनर्स में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप ऊपर कर सकते हैं, अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स जो है वो भी आपको एमएमबी में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। पॉलिटी है, साइकोलॉजी है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन एमएमबी के लिए है। इनको ये अगर आप चाहे इस रो में रखना तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको लगता है इसमें ऑनर्स ज्यादा बेस्ट कर सकते हैं, तो उसको आप ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। अब एमएमबी के बाद अब हमने कैंपस छोड़ा और पहुंचे हम कहां? एएमपीजी में। एएमपीजी में पहुंचे, आर्य महिला पीजी कॉलेज में सबसे पहला कॉम्बिनेशन हिस्ट्री को रख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बाद हम पहुंचे तो पॉलिटी को दूसरे नंबर पर हमने रखा, इकोनॉमिक्स को तीसरे नंबर पर रख लिया, ठीक है। ये अब देखेंगे, अब यहां पर देखिए ना आपको मैथ मिलेगा, ना आपको स्टैटिक्स मिलेगा, ना आपको ज्योग्राफी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन केवल कैंपस में चलते हैं, एमएमबी में और एफएमसी में। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा नंबर लेकर आइए, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा एफएमसी और एमएमबी में पढ़ने के लिए। अगर थोड़ा कम नंबर है तो फिर सब्जेक्ट जो है वो सारे नहीं मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप बीके में पहुंचे तो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, आप बीकेएम से हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं और पॉलिटी ऑनर्स कर सकते हैं। ये चार ऑनर्स के बेस्ट कॉम्बिनेशन है बीकेएम जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इको ऑनर्स अच्छा है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी भी सेक्टर में, तो आप इको को ऊपर कर लीजिए और बाकी चीजों को नीचे कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से डीएवी जाना चाहते हैं जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, तो वहां के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री है सबसे पहले नंबर पर। फिर पॉलिटी को रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स को रख सकते हैं, ज्योग्राफी को भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी भी आपको डीएवी में मिल जाएगा। अब इसके अलावा वीसीडब्ल्यू जाना चाहते हैं, ठीक है। वीसीडब्ल्यू, तो वीसीडब्ल्यू में हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये तीन कॉम्बिनेशन है। ये टॉप कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन हैं ये टॉप कॉम्बिनेशन हैं, जिनको आप एज ए ऑनर्स रखेंगे तो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा। आने वाले समय में आपको करियर में आगे काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा भी कॉम्बिनेशन है जिनको आप भरेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, ये जरूर से भर दीजिएगा। इनके अलावा ये एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि एफएमसी में आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी को भी ले सकते हैं,
ठीक है। एमएमबी में आप आइए, एमएमबी में भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, एएमपीजी में भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, ऐसे डीएवी पीजी कॉलेज में भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, ठीक है। वीसीडब्ल्यू में भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी और वीकेएम में भी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी। अब साइकोलॉजी सोशियोलॉजी को हमने लास्ट में रखा है, ठीक है। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनको पहले रखा है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उनको ऊपर रखा गया है, तो पहले आप बेस्ट कॉम्बिनेशन भरिएगा, फिर आपको जो हमने उसके बाद जो छोड़ना नहीं है, चूंकि एडमिशन लेना है, तो जो उनके बाद जो हमने कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा दिए हैं, एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस ऑनर्स के, उन कॉम्बिनेशंस को भी भर दीजिएगा जो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको क्या कहते हैं, इसमें साइकोलॉजी नहीं पढ़ने का मन है तो मत भरिएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आप इसको भरेंगे तो ऐसा नहीं कि ये भी खराब है, सब अच्छे हैं, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशंस आपको भरने हैं। अब बात करेंगे हम लोग, यहीं पर बात खत्म होती है, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग इसकी कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस बेस्ट कॉम्बिनेशंस में भी एज ए करियर के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बताएं कि अगर हिस्ट्री लेके पढ़ेंगे या हिस्ट्री कॉम्बिनेशन, अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसमें क्या करियर बनाइए, टीचिंग में ऑनर्स करना है तो आपको कौन सा बेस्ट 5 कॉम्बिनेशंस लेके अगर ऊपर टॉप में रखें और वो मिल जाए तो आपको टीचिंग में करियर बना सकते हैं। यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट 3 कॉम्बिनेशंस होगा जो यूपीएससी के लिए आपके काम आएगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन आपको वहां हेल्प कर सकता है, ठीक है। जिसको आप ग्रेजुएशन में पढ़े तो आपको आगे चल के बेस तैयार करने की जरूरत ना महसूस हो, तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जाकर के कि कैसा कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, किस करियर के प्रोस्पेक्टिव आपको कॉम्बिनेशन चाहिए, किस करियर के परिप्रेक्ष्य आपको कॉम्बिनेशन चाहिए। उस करियर के हिसाब से उस कॉम्बिनेशन को बनाया जाएगा और आप तक हम पहुंचाएंगे, ठीक है। बाकी जरूर बताइएगा कि कॉम्बिनेशन ये कैसा लगा आपको, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो हमने इतनी मेहनत से अलग अलग करके बनाया है वो आपको कैसा लगा। और दूसरी चीज ये है कि हम डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक डालेंगे, उस वीडियो को देखकर ही अपना प्रेफरेंस भरिएगा। कैसे भरा जाता है गलत मत भरिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि एक मेरे ही स्टूडेंट थी जिन्होंने क्या किया, जिनका नंबर थोड़ा कम था तो उन्होंने कॉम्बिनेशन शुरुआत के टॉप भरे, उसके बाद सारा कॉम्बिनेशन डाल दिया। अब उनको मिल क्या गया, उनको मिल गया कथक, उनको मिल गया म्यूजिक, संस्कृत और बंगाली। अब बताइए म्यूजिक कहां, संस्कृत कहां और बंगाली कहां। एडमिशन हो करके भी बीएचयू में उन्होंने एडमिशन छोड़ दिया। सोचिए, ये दुर्भाग्य ही होता है कि एडमिशन हो करके भी हम एडमिशन कैंसिल करा दें। उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ मिल गया था, तो इसलिए हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ मत भरिएगा मेरे भाई, ठीक है। देख करके भरिएगा, नहीं तो फिर उसके बाद घसाओ नाम डिग्री कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।